हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। कल हमारी क्लास खत्म हुई थी। कल हमने देखा था माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज क्या होता है। आज की क्लास में जानेंगे कि हमारा अमीनिफिकेशन, अमीनाइजेशन और असिमिलेशन क्या होता है। आज इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले टर्मिनोलॉजी के लिए करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि असिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कैसा होता है। ओके, तो आज की क्लास में बात करते हैं कि हमारा टर्म है पहले मिनरलाइजेशन क्या होता है। सिंपल सा है, मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको टर्म में समझ में आ रहा होगा कि मिनरल्स मतलब ऑर्गेनिक फॉर्म हमारी कन्वर्ट, सॉरी मिनरलाइजेशन ना, तो हमारी क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म है हमारी, वो कन्वर्ट हो गई हमारे इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। जैसे कि देखते हैं, सिंपल सा है कि मान लेते हैं हमारी ऑर्गेनिक फॉर्म है, ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होगा हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, इन ऑर्गेनिक फॉर्म। ओके, किसकी वजह से होता है, इसको बोल रहे हैं माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन। तो डीएसओ माइक्रोबियल का मतलब कोई हमारे बैक्टीरिया को कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारा मिनरलाइजेशन, एग्जांपल सपोज मानो ये एफवाईएम है। एफवाई हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मतलब एक कंपाउंड ये हमारा एक, इसके अंदर क्या क्या है आपको याद रखना है। कंपोजिशन क्या है इसका, एनपीके की बात करूं मैं, 0.5 0.25% है। ये कितना है, 0.5। बाकी तो रेशियो में मैं तैयार करो 0.5। ओके, ये हमारा एनपीके प्रेजेंट रहता है। ये क्या है, ये हमारा और एफवाई के अंदर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर एजन न्यूट्रिएंट, ये प्लांट को थोड़ी मिलेगा। अब क्या होगा, हमारे ये एफवाईएम कंपाउंड को हमारे माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू ये इसके अंदर ये प्रेजेंट है, इसको तोड़ देंगे इसके अंदर नाइट्रेट। फिर हमारा है फॉस्फेट, किस हमारे फॉस्फेट प्लांट किस फॉर्म में लेते हैं, और पीटी5 तो होता नहीं है, इसमें अपने किस में करते हैं, H2PO4- या फिर HPO4-2 के प्लस को इसके अंदर प्लांट हमारे इस फॉर्म के अंदर इस चीज को अपटेक करते हैं। तो हमारा ये माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि एफवाईएम, वो हमारा वो हमारा इसके तीन हमारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। वो ये वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एफवाईएम। अगर इसके यहाँ डेफिनेशन लिखना चाहो तो सिंपल सा है कि माइक्रोबियल conversion of organic compound into inorganic form। वेरी सिंपल सा है ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन स्टेटमेंट के टाइप में जेआरएफ के अंदर आ चुकी है। इसको आप अच्छे से याद करें। पहला टर्म मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपका पहले टर्म क्लियर हो गया होगी कि मिनरलाइजेशन क्या होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर मैं नेक्स्ट बात करूंगा, वो है हमारी इमोबिलाइजेशन। ओके बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, इन का मतलब क्या है, इन का मतलब इन याद रखना, इन ऑर्गेनिक। इसके अंदर क्या है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक फॉर्म मान ले सकते हैं, फॉर्म ले लो या क्या ले लो, इनऑर्गेनिक फॉर्म ले सकते हैं हम। इनऑर्गेनिक फॉर्म या आयन लिख दो, इसको बात एक ही है, आयन। ये हमारा कन्वर्ट होगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके। अब क्या होता है कि हमारा ये इनऑर्गेनिक इमोलेशन के इनऑर्गेनिक फॉर्म या आयन के कन्वर्ट होगा हमारा, और सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर क्या है हमारा, किसके वजह से हो रहा है, ये होगा हमारा माइक्रोबियल एक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे इनऑर्गेनिक फॉर्म कन्वर्ट होगी हमारे ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर। अब इसको भी आप एक समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे इनऑर्गेनिक फॉर्म प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर, मान लेते हैं नाइट्रेट प्रेजेंट है अपना,
ओके, फिर हमारा के प्लस प्रेजेंट है, फिर हमारा H2PO4 प्रेजेंट है, निकिल अपना प्रेजेंट है अपना, ओके, कैल्शियम +2 की फॉर्म प्रेजेंट है, हमारा आयरन, ये हमारे क्या इनऑर्गेनिक फॉर्म है, आयंस की फॉर्म में, ये हमारी कन्वर्ट होंगी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि मान लो प्रोटीन बन गया, ओके, अमीनो एसिड बन गए, आपको याद रखना है, ओके। माइक्रोबियल एक्शन मीन्स हमारा माइक्रो, वही हमारे बैक्टीरिया मान लेते हैं, बैक्टीरिया है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, हाँ सॉरी वायरस नहीं, बैक्टीरिया फंगी हो सकते हैं, तो ये इसको फॉर्म का वो अपटेक करेंगे, कैसा, ये सॉइल के अंदर पड़ी हुई है, इसको वो अपटेक करेंगे, एक सेकेंड, सपोज मान लो माइक्रोब्स, वो इसको अपटेक करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में इसको अपटेक करेंगे, हमारे आयंस को और कन्वर्ट किसके कर देंगे, प्रोटीन के अंदर, अपने अंदर ले लेंगे। तो आपको समझ में आया क्लियर कि हमारा इम्यूलेशन क्या होता है। एक बार इसका इसकी शो ले लें या फिर डेफिनेशन तो वो सेम रहेगी बच्चों, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म इसको एक बार नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट अपना है एक टर्म जो कि है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, असिमिलेशन देखो सेम हमारा वही है, इमोलाइजेशन है, लेकिन ये हमारा प्लांट्स के अंदर होगा। इसमें क्या लिख सकता हूं, जैसे कि इनऑर्गेनिक फॉर्म या आयन कन्वर्ट होंगे हमारे ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, लेकिन किसकी वजह से, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार आप इसको देखें अच्छे से, ये हमारा असिमिलेशन क्या है, ये देखो ये प्लांट के अंदर होगा, इन प्लांट्स। अगर हमारा कोई इनऑर्गेनिक फॉर्म, सपोज एग्जांपल हमारा नाइट्रेट है, ओके, वो प्लांट ने अपटेक करी, माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू उसे वो कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन और कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, तो वो हमारी कहलाएगी असिमिलेशन, प्लांट के अंदर होगी। तो बस सिंपल सा है। एक इसको देखो, इमोबिलाइजेशन हमारा वो इन सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर हो रहा है। फिर बात करते हैं मिनरलाइजेशन इन सॉइल। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको तीनों तरफ समझ में आए होंगे। मिनरलाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक, इमोलाइजेशन या असिमिलेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप।